अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको वीकेंड विद फरा में। अब तक जितने प्रोग्राम्स आपने देखे सबको सराहा, पसंद किया और हमारे गेस्ट को पसंद करते हैं आप तक बहुत सी रेमेडीज़ पहुंचा रहे हैं। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो उन ख़वातीन के लिए है जिनके साथ कुकिंग के दौरान बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट होने के बावजूद वो इन मसाइल्स को हैंडल नहीं कर सकती हैं। तो ये माना जाता है जी कोई ना कोई एक्सपर्ट आपकी हेल्प करता है। तो आज जो हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट और हमारी जो गेस्ट हैं वो उस चीज़ में यानी कुकिंग की माहिर हैं। आपको हर रमज़ान में हर शो में अपनी कुकिंग के जादू सिखाती हैं। आज हम उनसे पूछेंगे आपके मसाइल जो कि आप करते हैं अपने किचन में फेस। तो मिलते हैं शेफ़ फरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फरा? ठीक ठाक। शेफ़ फरा, आज आपने हमारे बहुत से मसाइल करने हैं हल, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए घर में कुकिंग करती हैं आप? हाँ, घर में जब मुझे वक्त होता है तो मैं बिल्कुल करती हूँ, मुझसे करवाई जाती है। अच्छा जी। तो वैसे मैंने भी खाया इनके हाथ का खाना, बहुत मज़े का बनाती हैं। अच्छा फरा, मुझे रेसिपीज़ तो आप बताती हैं बहुत चैनल्स पे बताती हैं, मगर कुछ मसाइल ऐसे हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाते। जैसे अगर मैं हूँ या मुझे से और बहुत से लोग हैं, एक्सपर्ट लोग भी हैं, खाने में नमक तेज हो गया, बिल्कुल अब हम खाना तो गलती नहीं हो जाती है, सकते। डबल दफा डाल देते हैं। डबल दफा कभी कभार आइडिया नहीं होता तो ज्यादा हो जाता है। तो क्या करें, उस खाने को साइड करके नया खाना बनाएं? अरे नहीं, देखिए ना, इस महंगाई के मेहमान दौर भी में सर पे बैठे हुए हैं या घर में खाने वाले बैठे हुए हैं। देखिए ये जो महंगाई का इतना दौर है उसमें हम ये नहीं कह सकते इसको साइड पे रख के, एक तो जाया भी हो जाता है खाना आपका और फिर आप बाहर से मंगाओ और इतना टाइम नहीं होता कि आप करें। अच्छा देखिए, चाहे मेहमान आए चाहे घर वाले हों, खाना आप ज़ाया नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए या इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप उसको किस तरह से खाने के लायक बनाते हैं। परेशान हो जाते हैं ना, बहुत से लोग बैठे हैं या फैमिली बैठी है या मेहमान बैठे हैं, खाना खाने बैठे हैं, अब एकदम नमक तेज है और 10 मिनट में कुछ हो सकता है? रियली? अरे 10 मिनट में क्या, 1 मिनट में हो सकता है। 10 मिनट तो जाना कहीं नहीं है शेफ़ फरा, बताने वाली हैं आपको क्या हो सकता है। 10 मिनट तो बहुत टाइम दे दिया आपने, 1 मिनट में हो सकता है। अच्छा जी बिल्कुल एग्जैक्टली। आपका नमक अगर ज़्यादा हो जाता है तो मैं उसमें आपको 2 चीज़ें बता देती हूँ। एक तो आपने आटा गूंदा हुआ है, अपना आटे की डो बनाते जैसे रोटियां बनाते हैं गंदम के आटे की, आपने इसमें थोड़ी सी बड़े साइज की, छोटी गोलियां नहीं, छोटी गोलियां बनाएंगी तो वो घुल जाएगी अंदर। थोड़ी सी बड़ी 1-2 गोलियां बना के आपने उस सालन के अंदर, पके हुए सालन के अंदर डाल देनी है। अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब बड़ी यानी इतना साइज लड्डू के साइज का होना चाहिए। ठीक है। वो आपने 3-4 डाल दी और इसको तकरीबन 5 मिनट तक आप छोड़ दें। अच्छा। बड़ी गोलियां होंगी तो आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं, खुलेंगी भी छोटी खुलेंगी भी नहीं। और छोटी होंगी तो वो इसके अंदर घुल जाएगी। ठीक है। आप उसको निकाल दें, फिर टेस्ट करें, आपका सालन बिल्कुल परफेक्ट होगा। और अगर आपको लगता है कि नमक बहुत ज्यादा है, हम आटा कहाँ गूंदें, क्या करें क्या नहीं करें, तो फिर आपने फ्रेश क्रीम घर में रखी हुई होती है। अच्छा। फ्रेश क्रीम 1 टेबल स्पून आप उसके अंदर डाल दें और उसको हल कर दें तो नमक कम हो जाए, क्योंकि फ्रेश क्रीम का अपना कोई टेस्ट नहीं होता। सही। ठीक है, उसके अंदर तो कोई भी आप एक्सट्रैक्ट मिलाया जाए, कोई भी एक्सट्रैक्ट मिलाया जाए इसके अंदर, आप एसेंस मिलाया जाए तो वो उसके टेस्ट में आ जाती है। सही है। तो फ्रेश क्रीम में चीनी डाला जाए तो वो चीनी के टेस्ट में आ जाती है। ये फ्रेश क्रीम मुझे बताइए, ये जो पैकेट्स में मिलती है या अक्सर लोग दूध उबाल के अपने पास वो रख लेते हैं बलाई, क्या वो काम आ सकती है? नहीं, देखिए दूध की बलाई जो होती है ना, अगर मोटी थिक लेयर है तो वो जो नीचे का हिस्सा होता है ना, नीचे ऊपर सख्त हो जाती है, जम जाती है, और एक जो नीचे जो पतली लेयर होती है वो एक्चुअली बलाई होती है। तो इससे बेटर है कि घर में इतनी निकलेगी नहीं। तो आप बाजार से पैकेट ले लें, 1 चम्मच डाल दे, रख लें, काम आ जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं। हाँ, काम में कस्टर्ड में काम आ जाती है, कस्टर्ड में डाली जाती है। तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। जी, आपका नमक अगर तेज हो गया है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, शेफ़ फरा है ना हमारे पास। और भी मसाइल है, मिर्चें भी तो तेज हो जाती हैं पर अक्सर मिर्चें तेज हो जाती हैं, नहीं खा रहे हैं स्पाइसी खाना, कहाँ खाते हैं? एग्जैक्टली। स्पाइसी बड़े भी नहीं खाते, तुम जैसे बड़े भी नहीं खाते। मैं तो स्पाइसी बहुत खा लेती हूँ। मैं तो स्पाइसी खाने की तो मैं शौकीन हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बट जिन घरों में अगर स्पाइसी खाना हो जाता है वो बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं यार अभी तो डांट पड़ेगी, हमारे हस्बैंड नहीं खा रहे, हमारे अब्बू नहीं खा रहे, अब क्या करें। वो एक लुकमा लेंगे और वो चिकेंगे। हकीकत बात है, मेहनत करके बनाओ। और पता है बाज़ औक़ात उनका कसूर भी नहीं होता। मिर्चें जो होती है ना, लाल मिर्चें, आपको दिखने में तो बड़ी ऑरेंज टाइप की लग रही होती है, लेकिन बड़ी तेज होती है। अच्छा। सालन का कलर नहीं कर रही होती, लेकिन बहुत ज्यादा तेज होती है खाने में, आपको हलक पे लग रही होती है। वो चाहे लाल मिर्चें हो चाहे वो हरी मिर्चें, किसी भी किस्म की मिर्चें तेज हो गई आपकी, बस आपको मिर्चें आपको लग रही है गले में। आपने क्या करना है, आपके लड़कियां औरतें क्या करती हैं, ये मर्द हजरात में दही डाल देते हैं कि मिर्चें ज्यादा हो गई। दही से क्या होगा, आपका सालन ग्रेवी खट्टी हो जाएगी। हाँ,
ठीक है, taste उसका change कलर हो भी गया। खराब हो जाएगा। बिल्कुल। सही, वो खट्टा, दही क्या करता है, वो खट्टा करता है और उसके अंदर और पानी निकलेगा, शोरबा उसके अंदर बन जाएगा। सही। आपने आसान सा करना है। अगर आधा किलो आपके पास सालन बना हुआ है, आधा किलो सब्जी सालन कुछ भी बना हुआ है, फिश है, चिकन है, और अगर दाल है तो भी, दाल हो तो भी, जो भी हो, आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के चीनी डाल देनी है। रियली? जी बिल्कुल, सालन में चीनी? सालन में चीनी डाल दें, उसका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। वो जो होती है ना मीठा नहीं होगा आपका सालन। लोग ये क्वेश्चन करते हैं मीठा हो जाएगा, तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। जब इतना स्पाइसी है, आप चाइनीज खाने उठा के देखिए, उसमें स्पाइस यूज करते हैं, बट चीनी का भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ठीक है, शुगर का इस्तेमाल लाजमी होता है। ब्राउन शुगर यूज करते हैं या व्हाइट शुगर यूज करते हैं? अभी हम कौन सी वाली शुगर यूज करेंगे? आप व्हाइट, हमारे घरों में व्हाइट होती है। अगर आपके घर में ब्राउन है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप व्हाइट डालें तो ज्यादा व्हाइट अच्छा है, डालेंगे क्योंकि तो घर में बैलेंस available है। करेगी। बिल्कुल बैलेंस कर लेगा, वो आपका खाना बैलेंस कर लेगा, ना आपको स्पाइसी लगेगा और ना ही मीठा लगेगा, आपके टेस्ट के मुताबिक होगा। एक दफा आप करके देखिए। फरा, क्या बात है कि आप इतने सारे मसाले हल करती हैं। अगर नमक तेज हो गया है तो जी शेफ फरा ने आपको 2 चीज़ें बताई। या तो आप आटे के बड़े बड़े से इतने लड्डू के जितने बॉल्स बना के आप वो 4-5 सालन में डाल दें। अगर वो भी आपको नहीं करना है, आटा नहीं गूंदना है, तो आप फ्रेश क्रीम अपने घर में रखें, वो आप सालन में डाल दें। अगर फर्ज करें 1 टेबल स्पून आपने उसमें ऐड कर दी, और अगर मिर्चें तेज हो गई हैं तो वो भी फरा ने मसला हल कर दिया जी। चीनी डाल दीजिए, सारे मसाइल ही हल हैं फरा। अभी इतने मसाइल नहीं है कि हल हो गए हैं, अभी सिर्फ 2 हल हुए हैं। मसाइल और भी यहाँ पे ये हैं। तो होते, किचन में घुस जाए तो मसाइल का पहाड़ ही टूट पड़ता है। क्योंकि जाहिर है वो लोग जिनकी नई नई शादियाँ हो रही हैं, किचन में खाना पकाना नया नया सीखा है, या ये हकीकत बात है। हालांकि खाना मैंने भी बनाया, काफ़ी टाइम आजकल नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैंने बनाया। मगर ये चीज़ें मुझे वाकई पता नहीं थी कि अगर मैं, जाहिर है मैं चीनी डालते हुए मैं तो 500 बार सोचूंगी, बल्कि मेरे तो माइंड में आएगा भी नहीं कि सही बात है, मैं चीनी डालूं। अच्छा फरा, एक और बड़ा मसला होता है कि जो आपका सालन है ना, वो अगर आप मसाला उसमें बनाए वो पतला हो जाता है। अगर हो गया सालन नहीं करना। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है कि आपने कोई शोरबे वाला सालन बनाया, एक्स्ट्रा पतला हो जाता है, तो उसको एक रीज़न ये कि उसको जला दिया जाए, थोड़ा सा इसको पका लिया जाए तो वो गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन उस सूरत में हम नहीं इसको ज़्यादा पका सकते जहां आपका गोश्त भी गल चुका हो, जहां आपके आलू भी गल चुके हो। तो उस सूरत में उसको इतना नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल कीमा बन जाएंगे। सही बात ठीक है, क्योंकि आलू भी आपने बिल्कुल गलाने तो नहीं है ना, वो जो आपको गलाना था वो आप गला चुके, गोश्त भी गला चुके, शोरबा ज्यादा है, तो अब इसको ज्यादा पका नहीं सकते क्योंकि उसका टाइम हो चुका है पूरा। बहुत ही बिल्कुल बहुत ही आसान सा, लेकिन उसके लिए आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपने अलग से एक कढ़ाई या फ्राइंग पैन लेना है, उसमें आपने डालना है 1 टीस्पून ऑयल, सिर्फ 1 टीस्पून, ताकि वो लगे ना उसके। अच्छा, वो अलग से कढ़ाई, वो अलग से आपने बनाना है। उसके अंदर आपने प्याज, ब्राउन प्याज हर वक्त अपने घर पे रखें। वो आपके बहुत सारे मसले हल करती है। सालन भी क्विकली बना लेती है, आप चिकन में भी इसको डाल सकते हैं। आपने प्याज को ब्राउन करके किसी जार में डाल के रखें, जार में या पेपर में, नहीं नरम नहीं पड़ती। उसको पहले प्याज को पहले ब्राउन करें, ठीक है, उसको पहले ठंडा करें, ठीक है, सुखा दें 2-3 घंटे। वो जब ठंडी हो जाएगी तो क्रिस्पी हो जाएगी। किसी भी आप इसमें जार में भर लें, पैकेट में भर लें, किसी भी जिबिंग चॉपर में भर लें, वो आप इसको रख दें। वो प्याज अगर बनी हुई होगी तो फिर क्विक काम आप काम कर सकते हैं, वो नहीं बनी तो फिर क्विक काम नहीं हो सकता। ठीक है, आपने वो प्याज लेनी, हाथों से क्रश करके वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। 1 टीस्पून ऑयल, इसलिए कि वो मसाला जले ना। ठीक है, उसके बाद आपने बारीक बारीक टमाटर, एक इधर टमाटर लेके उसको भून लेना है। ये आपकी अच्छी खासी ग्रेवी बन जाएगी। आपने 1 टीस्पून आपने 1 टेबल स्पून प्याज डाली, उसके अंदर 1 टमाटर डाला, उसकी ग्रेवी बन गई। आपने मसाले नहीं ऐड करने, फिर वही वाली ग्रेवी आपकी बन जाएगी वो सालन के अंदर ऐड करके ना, फिर आपने मिक्स कर लिया, आपका सालन गाढ़ा हो गया। ले जी, आपका सालन भी हमने गाढ़ा कर दिया। और बताइए क्या मसाइल है आपके? वैसे और भी मसाइल है, मगर आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके और भी मसाइल हैं, क्योंकि आपकी खीर भी तो हो सकती है पतली, उसको कैसे करना है गाढ़ा? आपके पास खोया नहीं है, कटलेट्स तैयार रखे हैं मगर अंडे लाने वाला कोई नहीं है, तो वो मसले हम कैसे करेंगे हल? मिलते हैं ब्रेक के बाद।